96.8 FM सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज के सभी श्रोताओं को मैं मनीषा नेगी का प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। निपुण भारत मिशन का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने हेतु विशेष बल दिया गया है। इसी पक्ष को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग द्वारा बच्चों में पढ़ने को रोचक बनाने व भाषाई कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 3 के विद्यार्थियों में कहानी को समझ के साथ पढ़कर सुनाने के प्रति रुचि विकसित करने हेतु उनके द्वारा सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज पर अपनी पाठ्य पुस्तक या समकक्ष पुस्तकों की कहानी को धारा प्रवाह एवं उचित आरोह अवरोह के साथ सुनाने की पहल की गई है, जिसका नाम है आज की कहानी बच्चों की जुबानी। इस पहल से उनमें एवं राज्य के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। साथ ही उनमें सस्वर वाचन पठन भाषाई कौशल विकसित होंगे। तो आइए कार्यक्रम के शुरू में सुनते हैं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक श्रीमती वंदना गर्ब्याल जी का यह संदेश। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निपुण भारत अभियान के अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मुख्य वरीयता के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें बच्चे आनंद के साथ अपने स्तरानुरूप बुनियादी साक्षरता को हासिल कर सके। बच्चों के मनोविज्ञान के गहन अध्ययन के फलस्वरूप शिक्षाविदों ने पाया कि बच्चों को आदिकाल से ही कहानियां सुनना बहुत पसंद रहा है। कहानियां बाल मनोविज्ञान के अनुरूप हो तो बच्चे उनमें रुचि लेते हैं, उनका मानसिक और संवेगात्मक विकास बेहतर तरीके से होता है। इसी बाल मनोविज्ञान के सूत्र को समझकर डाइट रजोड़ा रुद्रप्रयाग ने बाल दिवस 14 नवंबर 2023 से एक पहल शुरू की है, जिसमें कक्षा 3 तक के बच्चों के स्तरानुरूप बच्चों को पुस्तकों से कहानी बच्चों के जुबानी रेडियो से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बच्चे एक दूसरे से सुनकर सीखकर धारा प्रवाह पढ़ने में दक्ष हों, कहानी में छुपे नैतिक को व्यवहारिक से आत्मसात कर योग्य नागरिक बन सके। आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम की इसी कड़ी में इस बार विकासखंड जखोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लौंगा रुद्रप्रयाग के बच्चों द्वारा कहानी का वाचन किया जा रहा है। मैं प्रतिभागी बच्चों व मार्गदर्शक अध्यापकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि यह क्रम लगातार जारी रखेंगे तथा सुदूर हिमालयी अंचल में बसे जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यालयों के बच्चों के साथ साथ राज्य के सभी बच्चों को इस कार्यक्रम को सुनने का मौका मिले, जिससे न केवल इसी विद्यालय के बच्चे बल्कि राज्य भर के बच्चे भी लाभान्वित हों। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में मंदाकिनी की आवाज 90.8 FM सामुदायिक रेडियो केंद्र सेना गढ़सारी रुद्रप्रयाग, 91.2 FM केदार रेडियो खड़पतिया रुद्रप्रयाग के अलावा 90.0 FM रेडियो ऋषिकेश ने भी सहयोग किया है तथा आगे भी सहयोग किया जाएगा। मैं बच्चों के हित में इन रेडियो केंद्रों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करती हूँ तथा रेडियो केंद्रों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। जय भारत, जय उत्सव। तो अभी आपने सुना अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक श्रीमती वंदना गर्ब्याल जी का यह संदेश। आइए आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम की इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लौंगा रुद्रप्रयाग के द्वारा प्रस्तुत कहानी लालू और पीलू। कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं युक्ति कठैत जी और कहानी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं इन्हीं बच्चों के शिक्षक आशीष तिवारी जी। प्रणाम, मेरा नाम युक्ति कठैत है।
है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय लौंगा है। मेरे विकास खंड का नाम जखोली है। मेरे जनपद का नाम रुद्रप्रयाग है। मैं आज आपको अपनी हिंदी की किताब का एक पाठ सुनाना चाहती हूँ। पाठ का नाम है लालू और पीलू। एक मुर्गी थी। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, यह तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई। पीलू भी भागा। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया। उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को निपटा लिया। युक्ति बेटा, आपने बहुत अच्छी कहानी पढ़ी। बहुत जो है मजा आया मुझे इस कहानी सुन के। अच्छा, इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? लालू और पीलू। अच्छा, उनका नाम लालू और पीलू क्यों रखा हुआ है? एक लाल रंग का था, एक पीले रंग का था। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा युक्ति, जो लालू था क्या वो लाल चीजें ही खाता था? हाँ सर, वो लाल चीजें ही खाता था। और जो पीलू था वो किसी और रंग की चीजें खाता था? नहीं सर, वो पीली चीजें खाता था। किसी ने गुड़ भी खाया था और गुड़ से पहले किसी ने मिर्च खाई थी। तो मिर्च किसने खाई थी? सर लालू ने। और गुड़ किसने खाया था? पीलू ने। इस कहानी में जो मुर्गी है ना, उसके कितने चूजे हैं? सर 2। वो जो 2 चूजे थे उनका नाम क्या क्या था? लालू और पीलू। छोटा सवाल और है कि गुड़ कौन लेकर आया? पीलू। और वो गुड़ खाया किसने? लालू ने। युक्ति बेटा, आपने क्या कभी कोई लाल चीज खाई? कौन कौन सी लाल चीजें खाई है आपने? सर अनार, सर सेब, सर टमाटर। अच्छा, क्या आपकी जीभ में कभी जलन हुई है? यस सर। किन किन चीजों को खाने से आपकी जीभ में जलन होती है? सर मिर्च, सर गरम दूध, सर गरम दलिया। और जब आपकी जीभ में जलन होती है ना, तब आप उसको ठीक करने के लिए क्या करते हो? सब पानी पीती हूँ, सब चीजें खाती हूँ। बहुत अच्छा आपने पढ़ा और बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। अभी आपने सुना राजकीय प्राथमिक विद्यालय लौंगा रुद्रप्रयाग के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज की कहानी बच्चों की जुबानी। उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग की पहल पर मंदाकिनी की आवाज के द्वारा निर्मित किया गया है एवं रेडियो केदार व रेडियो ऋषिकेश के द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम से संबंधित सुझावों से जरूर अवगत कराएं। संपर्क नंबर है 9837095433। आप बने रहें अपने रेडियो केंद्र के साथ। नमस्कार।